गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया है ना? सब कुशल मंगल हैं घर पर? मस्त। क्या हाल है? ठीक। तो बच्चों, मैंने फिजिक्स का पहला चैप्टर आपको पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और वो थोड़ी वीडियो गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैं आज आपको शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ। आप जो है कॉपी और पेन लेके बैठें और जितना भी पढ़ाया जाए उसको लाइन बाय लाइन लिखते रहें, और मुझे दिखाना है आपको फिर बाद में। सही है ना? फोटो अपलोड कर देना, मैं चेक कर दूंगा। आपको दिखाना जरूर है। सही है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश। तो बच्चों, प्रकाश क्या है? प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। प्रकाश है क्या? तो मैं एक बार थोड़ी बता रहा हूँ। प्रकाश एक एनर्जी है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता। तो मैं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता। सही है बच्चों? तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता है। जैसे कि आप कमरे में रात के वक्त पढ़ रहे हो और लाइट चली जाए तो आपको दिखाई देता है? नहीं ना। जैसे ही मगर हम बल्ब जलाते हैं तो हमें सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकाश होता है। तो प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता। अब बच्चों बात आती है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। तो बच्चों, प्रकाश के अनेक गुण होते हैं। नंबर 1 होता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। नंबर 2, प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। बच्चों, तीसरी बात, प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चौथी बात, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। बच्चों, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। बच्चों, पांचवी बात, प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा कर परावर्तित हो जाता है। तो बच्चों, ये प्रकाश के गुण हैं। एक बार और रिपीट कर लेंगे। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश की चाल 3 गुणा
3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 से 8 एंगस्ट्रॉम होती है और प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर परावर्तित हो जाता है। तो बच्चों ये प्रकाश की थ्योरी है और ये प्रकाश के गुण है। सही है। चलो बच्चों दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसे हमें पहले डायग्राम के द्वारा समझना है, उसके बाद में मैं लिखूंगा और आपको फिर लिखना है। सही है ना। तो देखिए ये एक दर्पण है। क्या है, ये एक दर्पण यानी कि समतल दर्पण है और ये सूर्य की किरण है। जब सूर्य की किरण इस दर्पण पर पड़ती है तो इससे टकरा कर क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। तो बच्चों को समझ में आया कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकतर भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। जो किरण टकराती है उसको आपतित किरण कहते हैं और जो टकराकर वापस जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से शो करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से प्रकट करते हैं। तो बच्चों आप लिख लो। सही है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकतर भाग चिकनी सतह से टकराकर वापस हो जाता है। प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर वापस होना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सही है बच्चों। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकतर भाग चिकनी सतह से टकराकर वापस हो जाता है। प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर वापस होना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नोट जरूर कर देना आपसे। अब बात आती है परावर्तन के नियम की। परावर्तन के नियम। तो बच्चों परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं परावर्तन के? 2 नियम होते हैं। नंबर 1 आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो साथ साथ में नोट करना बच्चों आप कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण
कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आ। सही है, ये दूसरा नियम है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन कई बार परीक्षाओं में आ भी गया है पेपर में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो मास्टर है। सही है, इसको जरूर ही आपको नोट करना है और याद करना है। सही है, चलो गोलीय दर्पण। तो देखो बेटा, गोलीय दर्पण क्या होता है? एक कांच का खोखला गोला है, ये हमारा पास क्या है? कांच का खोखला गोला। अब हमने कांच के खोखले गोले को काट लिया बिल्कुल इस प्रकार से, ये जैसे बम्बा होता है ना खूब बड़ा सा, ऐसा एक कांच के खोखले गोले को हमने काट लिया। अब काटने के बाद क्या करेंगे? इसको हमने चलो मान लो यहाँ से काट लिया, ये हमने काट लिया बीच में। अब हम क्या करेंगे? इसके इधर की ओर कलई कर देंगे। ये हमने कलई कर दी इधर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर कलई कर दी, और लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया। जैसे आपके घर में शीशा होता है जिसमें आप मुंह देखते हैं, उस मुंह देखने वाले शीशे को आप फाड़िए। अब फाड़ने के बाद में देखो उस पर लाल ऑक्साइड का पेंट होगा, और लाल ऑक्साइड के पेंट को जैसे हटाएंगे आपको चांदी की परत दिखाई देगी। काय की परत दिखाई देगी? चांदी की आपको परत दिखाई देगी। तो जब हम इसे काट के देखेंगे और इसके बाहर की ओर कलई कर देंगे, लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे, इसके आप अंदर की ओर कलई कर देंगे। इसके क्या कर देंगे आप? अंदर की ओर कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट, और बाहरी तल क्या बना देंगे आप? परावर्तित। सही है भाई? देखिए ये है कलई वाला भाग, और ये क्या है बेटा आपका? ये अंदर वाला परावर्तित भाग, परावर्तित भाग। सही है, और ये वाला अंदर वाला क्या है भाई? कलई वाला भाग। और बेटे ये बाहर वाला क्या है? परावर्तित भाग। क्या है ये? परावर्तित भाग। तो जिसके बाहर की ओर कलई की जाती है वो होता है बेटा अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। और जिसके अंदर की ओर कलई होती है वो होता है बेटा उत्तल दर्पण। क्या होता है वो? उत्तल दर्पण। अब बात ये आती है कि गोलीय दर्पण क्या होता है? तो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया दर्पण क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। कांच के, लिख लो, कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। इसके एक और पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। सही है बेटे? कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। इसके एक और पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप देखते हैं दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जिसके बाहर की ओर कलई की जाती है वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। और जिसके अंदर की ओर कलई की जाती है वो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। ये आपको खुद इनकी थ्योरी लिखकर मुझे दिखाना है हर हालात में। सही है? ये दोनों की थ्योरी, इसकी और इस अवतल दर्पण की और उत्तल दर्पण की, दोनों की थ्योरी लिखकर, ये सारा काम तो दिखाना ही दिखाना, और इन दोनों की थ्योरी अपने आप मुझे लिखकर आपको कल मुझे दिखानी है हर हालात में। सही है?
ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। कल आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद, शेयर जरूर करना।